तो बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। इसको लाइव क्लास में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप इसकी रिवीजन के लिए अगर चाहें तो कभी भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने ये बोला था क्लास में कि अगर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगी तो बार बार आप उसे जब मर्जी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कभी भी सुन सकते हो। क्रिया का टॉपिक हम करने जा रहे हैं। क्रिया को इंग्लिश में बच्चों हम वर्ब बोलते हैं, VERB वर्ब। वर्ब होता है किसी भी काम को करना, ठीक है। क्रिया को हम वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब क्या होता है? बेसिकली वर्ब को हम एक्शन या फिर डूइंग वर्ड बोलते हैं। एक्शन मतलब जिसमें हम कोई भी काम करते हैं। तो क्रिया बेसिकली क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया बेसिकली ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी कार्य का करना, कि कोई काम किया जा रहा है या फिर हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है, तो उन शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं या फिर उनको हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। पहली पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है खेलना। तो ये बच्चा जो है वो खेल रहा है, ठीक है। खेलना यानी कि वो कोई ना कोई काम कर रहा है। सोना, यहाँ पे वो सेकंड पिक्चर में वो सो रहा है, पहली पिक्चर में वो खेल रहा है। थर्ड पिक्चर में ध्यान से देखिए वो पढ़ रहा है। तो खेलना, सोना, पढ़ना, जागना, नहाना, बातें करना, तैरना, साइकिल चलाना, कोई भी काम जो है उसे हम क्रिया बोलते हैं। और जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, जैसे खेलना, खेलना शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि जो बच्चा है वो खेल रहा है। सोना शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो सो रहा है, ठीक है। पढ़ना शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो पढ़ रहा है। मतलब कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई कार्य जो है वो हो रहा है, कोई ना कोई काम जो है वो हो रहा है। तो उन शब्दों को हम क्रिया शब्द बोलते हैं। तो ये क्रिया शब्द की क्या है, डेफिनेशन है। उसके बाद इसमें फिर से कुछ आपको चित्र दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहले चित्र में लड़कियां गेंद खेल रही हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे हंस रहे हैं। तो इन तीनों वाक्यों में लिख रही है, खेल रही है, पढ़ा रही है, हंस रहे हैं, ये सभी जो शब्द हैं हमारे, ये शब्द क्या हैं, क्रिया हैं। लड़कियां गेंद खेल रही हैं, तो जो खेलना शब्द है वो क्रिया है। अध्यापिका पढ़ा रही है, तो पढ़ाना शब्द जो है वो क्या है, क्रिया है। इसी तरह से बच्चे हंस रहे हैं, तो हंसना क्या है, एक क्रिया है। ऊपर के वाक्यों में लिख रही है, खेल रहा है, पढ़ा रही है, हंस रहे हैं, यह शब्द किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है। तो इन शब्दों में हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, तो इन शब्दों को हम क्रिया शब्द बोलते हैं। और ये सभी कोई ना कोई क्रियाएं हैं। उसके नीचे हमें 2 वाक्य और दिए गए हैं, जैसे कि कबूतर उड़ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में हमें पता चल रहा है कि कबूतर उड़ रहा है और धोबी जो है वो कपड़े धो रहा है। तो ये जो शब्द हैं इनको हम क्रिया शब्द बोलेंगे कि ये कोई ना कोई क्रियाएं हो रही हैं, कोई ना कोई एक्शन जो है वो हो रहा है। उसके बाद ये भी एक क्रिया की आसान सी डेफिनेशन है। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्रिया किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा, उसका उत्तर ये होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है, उन शब्दों को हम क्रिया शब्द बोलेंगे। जैसे कि आपके सामने है खाना, मतलब कोई ना कोई चीज़ जो है वो खाई जा रही है। जैसे राम खाना खाता है, तो हमें पता चल रहा है कि राम खाना खा रहा है, यानी कि वो कोई काम कर रहा है। ऐसे ही पीना, उठना, हम क्रिया शब्द बोलते हैं। उसके बाद आपके सामने ये एक वर्कशीट है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। इसमें से हम क्रिया शब्दों को छांटकर उनके स्थान पर लिखेंगे।
सबसे पहले वही क्रिया की परिभाषा सबसे ऊपर हमें दी गई है। क्या होते हैं क्रिया शब्द जो हैं हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है, उन शब्दों को हम क्रिया शब्द बोलते हैं। जैसे लिखना, चलना, खाना, पीना, पढ़ना। तो ये कोई ना कोई काम है, तो इन शब्दों को हम क्रिया शब्द बोलेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक वर्कशीट दी गई है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखो। तो हमें वाक्य दे रखा है, वाक्य में कोई ना कोई शब्द जो है वो क्रिया है, मतलब कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है। हमें उन क्रिया शब्दों को छांटकर एक अलग स्थान पे यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहले वाक्य में आप देख सकते हो, मम्मी भोजन पका रही है। तो इसमें जो पकाना शब्द है वो क्या है, काम है, क्रिया है कि मम्मी जो है वो भोजन पका रही है। इसी तरह से घोड़ा घास खा रहा है, तो इसमें खाना शब्द जो है, खाना शब्द जो हमारा होगा क्रिया होगा। तो हम इस वाक्य के सामने जो रिक्त स्थान हमें दिया है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, खाना। खाना शब्द क्या है, क्रिया है। उसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, दीदी स्वेटर बुन रही है। अब बुनना शब्द जो है वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो हम इसके सामने लिख देंगे बुनना, कि बुनना मतलब स्वेटर को बुनना, बुनने का काम कर रही है, तो ये भी एक क्रिया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद चौथा नंबर वाला जो वाक्य है हमारा 4th नंबर पे, वो क्या है, राजू पढ़ाई कर रहा है। अभी राजू पढ़ाई कर रहा है, तो करना क्या है, वो भी एक क्रिया है, तो इसके सामने हम लिख देंगे करना। इसी तरह नंबर 5 पे देखिए, माँ जलेबी बना रही है। तो बनाना क्या है, क्रिया है कि माँ जलेबी बना रही है, तो इसके सामने हम लिख देंगे यहाँ पे बनाना। रमा दौड़ रही है, तो रमा क्या काम कर रही है बच्चों, दौड़ रही है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है। पलक निबंध लिख रही है, निबंध मैंने ऐसे लिख रही है, वो तो लिखने का काम कर रही है, तो लिखना क्या है, क्रिया है। तो इस वाक्य के सामने हम लिख सकते हैं लिखना। तो लिखना क्या है, एक क्रिया है जो पलक कर रही है। इसी तरह बच्चा सो रहा है, तो बच्चा सोने का काम कर रहा है, तो सोना क्या है, क्रिया है, तो इसके सामने हम लिखेंगे सोना। गाय चारा खा रही है, तो गाय क्या काम कर रही है, खा रही है, तो खाना भी क्या है, एक क्रिया है। तो इन सब वाक्यों के बुनना, पढ़ाई करना, जलेबी बनाना, दौड़ना, लिखना, सोना और खाना, सभी शब्दों को हम क्रिया शब्द बोलते हैं, क्योंकि इन उसके बाद एक और वर्कशीट आपको यहाँ पे दी गई है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सही क्रिया शब्द डालकर वाक्य पूरा करें। अभी हमें यहाँ पे रिक्त स्थान में वाक्य दिए गए हैं, उनमें कोई ना कोई रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, तो हमें इन शब्दों में से, जो सब आपको ऊपर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इनमें से शब्दों को छांटकर यहाँ पे भरना है। ठीक है बच्चों। तो पहला वाक्य क्या है, मैं कल सिनेमा डैश। तो मैं कल सिनेमा को क्या करूँगा, 1 बाय 1 हम आंसर्स देखेंगे। उत्तर तो नहीं आएगा। पकाएंगे भी नहीं हम सिनेमा को। पी भी नहीं सकते, पिघल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, पुकार भी नहीं सकते। आएंगे हो सकता है, लेकिन अभी हम आगे वाले आंसर्स पे भी जाएंगे। पहनूंगा, पहन भी नहीं सकते सिनेमा को। देखूंगा, यस, तो देखूंगा जो आंसर होगा हमारा, ये वाला सही आंसर होगा, क्योंकि जब हम सिनेमा को देखेंगे तो हम फोटो भी देखेंगे और हम आवाज़ भी सुनेंगे। ठीक है। तो मैं कल सिनेमा, आएंगे शब्द नहीं आ सकता, क्योंकि आएंगे शब्द हम ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिया गया है, मैं कल सिनेमा को क्या करूँगा, देखूंगा। तो बच्चों जो फर्स्ट आंसर होगा वो होगा देखूंगा। उसके बाद
नेक्स्ट जो हमारा नंबर 2 वाला वाक्य है वो क्या है, खान सामा मसालेदार सब्जी डैश रहा है। अब सब्जी को, रोटी को, चावल को हम क्या करते हैं, पकाते हैं। तो जो खान सामा है वो मसालेदार सब्जी को क्या कर रहा है, पका रहा है। तो इस पे आंसर आएगा नंबर 2 ये वाला, पकाना। और नंबर 1 पे था देखूंगा। नंबर 3 पे देखिए, मेरे मामा दिल्ली से परसों। अब दिल्ली से क्या करेंगे, वो परसों को आएंगे। तो ये आएंगे शब्द तीसरा आंसर होगा। राम दूध डैश स्कूल गया। राम दूध को क्या करके स्कूल गया, पीकर। तो यहाँ पे आएगा पीकर। नंबर 4 आंसर हो जाएगा पीकर। धूप में बर्फ डैश रहा है। तो धूप में बर्फ को क्या हो जाता है, धूप में बर्फ पिघल जाती है। तो नंबर 5 पे आएगा पिघलना। दादी मुझे जोर से डैश रही है। दादी मुझे जोर से क्या कर रही है, पुकार रही है, मुझे बुला रही है। तो नंबर 6 पे आएगा पुकार। पिताजी अखबार डैश रहे हैं। तो पिताजी अखबार को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। नंबर 7 पे आएगा पढ़। आरिफ के अब्बा गज़ल डैश रहे हैं। गज़ल को क्या करते हैं हम, गज़ल को सुनाते हैं। तो आरिफ के अब्बा गज़ल सुना रहे हैं। नंबर 8 पे आएगा सुनाना। उसी के बाद सलीम सीढ़ी से डैश रहा है। तो सलीम सीढ़ी से, सीढ़ी को क्या करते हैं हम, सीढ़ी मैंने जो हमारी ये स्टेयर्स होती हैं, तो सीढ़ियों पे या तो हम चढ़ते हैं या उतरते हैं। तो सलीम जो है वो सीढ़ी से उतर रहा है। नंबर 9 आएगा उतरना। एक ही आंसर बचा है हमारे पास, पहन। तो क्या है, लास्ट का वाक्य है जो हमारा, भाईजान सुंदर कुर्ता डैश रहे हैं। तो कुर्ता यानी कि वो कपड़ा है, कपड़े को हम पहनते हैं। तो नंबर 10 पे आएगा पहन। भाईजान सुंदर कुर्ता पहन रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो ये ऊपर शब्द हमें बॉक्स में दिए गए हैं, पुकारना, पढ़ना, आएंगे, सुनना, पहनना, पिघलना, देखूंगा, पीकर, पकाना, उतरना, तो ये सारे काम, सारे शब्द जो हैं ये हमें किसी ना किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। तो इन शब्दों को हम क्रिया शब्द बोलते हैं। तो सभी को पता चल गया, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है, उन शब्दों को हम क्रिया शब्द बोलते हैं। और इन शब्दों को हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। वर्ब जो वर्ड होते हैं, वर्ब्स जो वर्ड होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, या हम उनको डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में एग्जाम्पल दूं, ईटिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, लाफिंग, डांसिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। तो इसमें कोई ना कोई काम कर रहे हैं। स्विमिंग में हम स्विम कर रहे हैं, ईटिंग में हम खाना खा रहे हैं, ड्रिंकिंग में हम पानी पी रहे हैं, डांसिंग में हम नाच रहे हैं। तो जिन वर्ड से हमें क्रिया शब्दों के बारे में, काम के बारे में पता चलता है, हम उन शब्दों को क्रिया शब्द बोलते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। तो इसको अच्छे से बार बार वीडियो को सुन लें और सारी एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़कर इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें। सो थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।